हाँ तो भी आप सभी को गुड इवनिंग। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं BTER बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस, जिसमें हम सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स। तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है जो कि सेकंड सेमेस्टर में है। चाहे आपकी कोई सी ब्रांच हो, चाहे आप बिलोंग करते हो इलेक्ट्रिकल से, चाहे आप बिलोंग करते हो मैकेनिकल से, सिविल से, इलेक्ट्रॉनिक से, आपकी चाहे कोई भी ब्रांच हो, आप सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसके वीडियो को अदर स्टेट के स्टूडेंट भी देख सकते हैं क्योंकि लगभग सिलेबस सेम रहता है। तो डिस्कस करते हैं। वीडियो के एंड में अपन सारी बातें करेंगे कि इसके नोट्स कहाँ से मिलेंगे, इसकी क्लासेस कहाँ से मिलेंगी, कैसे कैसे आगे इसकी प्रोसेस रहने वाली है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस आपका फर्स्ट चैप्टर। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? प्रकाश की। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? प्रकाश की। देखो, इसके दो अपने को मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने हैं जहाँ से हर साल क्वेश्चन बनता ही बनता है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। तो बात करते हैं बेसिक ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल लॉ। इसमें क्या था? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। हिंदी में इसे बोलते हैं अपवर्तन और परावर्तन। अपवर्तन का मतलब क्या होता है, ऐसे मान सकते हो थोड़ा सा। अपवर्तन का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रकाश की किरण किसी सतह से क्या हो जाए? आर पार हो जाए। बेसिक सिंपल सा, ठीक है। और परावर्तन का मतलब क्या होता है भाई? परावर्तन, परावर्तन मतलब परे भग जाए। मतलब कोई भी प्रकाश की किरण आए लेकिन टकरा के कहाँ चली जाए? वापिस चली जाए। इसे बोलते हैं परावर्तन। तो आपके पास दो सिंपल से टॉपिक रहने वाले हैं इसमें, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इनमें से एक क्वेश्चन बन जाता है आपका, तो इसको आप अच्छे से पढ़ाई करें भाई। इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इनमें से आपसे लो पूछेगा भी कि अपवर्तन का लो क्या होता है और परावर्तन का लो क्या होता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्रिटिकल एंगल और कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। भाई इसको आप ऐसे समझ सकते हो, हीरे का चमकना। जो हीरा चमकता है उसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये भी इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद देखिए आपके पास टॉपिक आता है एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन ऑप्टिकल फाइबर। देखो, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? यहाँ पे ऐसे मान सकते हो, एक केबल टाइप में होती है जहाँ से आप सिग्नल को हाई इंटेंसिटी के साथ भेजा जाता है। इसे हम बोल देते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ये भी एक एप्लीकेशन बन जाता है। 4 नंबर का टॉपिक है, इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। तो दोनों बात करेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? इसे वो अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल लेंस और उत्तल लेंस। लेंस क्या होते हैं? लेंस एक तरीके से ऐसे मान सकते हो, जैसे कई स्टूडेंट को आप में से चश्मा लगा होगा, तो उन्हें क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। दर्पण किसे बोलते हैं? देखो, दर्पण और मिरर में अंतर होता है। मिरर का मतलब क्या होता है? जिनके आर पार आप नहीं देख सकते। मतलब वहाँ पे जैसे मान लो ये मिरर है कोई, थोड़ा समझते हैं। ये मान लो कोई मिरर है, ये मिरर आपको दे रखा है। मिरर थोड़ा सा गलत होगी, ठीक है। तो मिरर ऐसे मान लो ये मिरर है, मिरर है। मिरर में क्या होगा? आप जैसे कोई रे जाएगी तो टकरा के वापस आ जाएगी। मतलब ये हो गया आपके पास परावर्तन। परे भग रही है ना भाई, कोई किरण आई और परे भग गई, मतलब क्या हो जाएगा? परावर्तन। अब बात करते हैं अपवर्तन का। अपवर्तन का मतलब क्या होता है? आर पार हो जाए। मतलब आर पार आप देख सकते हो। देख किस में सकते हो? लेंस में। तो लेंस और दर्पण में ये अंतर होता है। जिसमें आप आर पार देख सकते हो लेंस हो जाएगा, जिसमें आप आर पार नहीं देख सकते उसे बोल देंगे दर्पण। तो ये टॉपिक भी दे रखा है आपको। बस ओनली क्या बोला है? इंट्रोडक्शन देना अभी कि कैसा कैसा होता है, कॉन्वेक्स कैसा होता है, कॉनकेव। तो एक ऐसा लेंस होता है, एक तो ऐसा होता है अभी ऊपर से थोड़ा मोटा होता है, और एक ऐसा लेंस होता है। ये हो जाएगा उत्तल लेंस और ये हो जाएगा अभी आपका अवतल लेंस। तो इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देनी है। बीच में से मोटा कौन सा होता है, पतला कौन सा होता है, ये छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है आपका 2 या 3 नंबर में। उसके बाद देखिए भाई पावर ऑफ लेंस।
यहाँ से 1 नंबर में क्वेश्चन बनता ही बनता है। आपसे बोल देगा पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, P=1/f। आपको याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। आगे जब पढ़ोगे तो आप देख ही लोगे, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाता है। तो कुल मिला के बात करें तो यहाँ से अगर बड़े क्वेश्चन की बात करें तो आपके क्वेश्चन बन जाते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन में अंतर। आपसे बोलेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इससे के आने के चांस थोड़े कम है, लेकिन ये बोलेगा ऑप्टिकल फाइबर में इसका एप्लीकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। ये 4-4 नंबर के आपके सवाल बन सकते हैं। इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और यहाँ से आपसे न्यूमेरिकल बन सकता है और आपका फॉर्मूला बन सकता है। तो मैंने आपको इस पूरे चैप्टर में से बता दिए भी कैसे कैसे इसमें से थ्योरी कहाँ से पूछेगा और न्यूमेरिकल आपके कहाँ से बन सकते हैं। इजी चैप्टर है, आगे बात करेंगे भाई इसे कहाँ से कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर। तो आपको सेकंड चैप्टर दे रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें बेसिक है भी, आपको कूलाम के नियम पता होने चाहिए। कूलाम का नियम क्या होता है, दो चार्ज अगर पास पास रहेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो कूलाम का नियम इसमें पता होना चाहिए। देखो यहाँ से बनते हैं थ्योरेटिकल, जैसे कूलाम का नियम हो गया भाई बताओ इसमें से, तो आपसे 2 या 3 नंबर में आपसे पूछ लेगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं, उनके गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज से अपन बोलते हैं। अभी क्या होता है अभी, जैसे भी दो इलेक्ट्रिकल लाइंस आपस में समांतर चलती हैं, बेसिक क्वेश्चन, आपस में कभी नहीं काटती हैं, तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ की आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद बात करें इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हो गया कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मतलब वोल्टेज क्या होती है, इलेक्ट्रिकल करंट क्या होती है उसकी यूनिट बताइए। तो ये आपका भी लगभग ये पूरा चैप्टर आपका फर्स्ट ईयर का जैसा ही है, ठीक है। ओम का नियम बताइए, रजिस्टेंस क्या होती है, रजिस्टिविटी क्या होती है, रजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन भाई। उसके बाद आता है किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के 2 नियम थे, केसीएल और केवीएल भाई, ठीक है। अब इन्हीं का एप्लीकेशन आ जाएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज को समझाइए और इसके एप्लीकेशन बताइए। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन। तो यहाँ से अगर बड़े क्वेश्चंस की बात करो ना, तो बड़ा क्वेश्चन इनमें से बनेगा भाई, नीचे वालों में से 4 नंबर के क्वेश्चन जो बनेंगे ना, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज आता ही आता है भाई, इतना याद रख लो। बात करें किरचॉफ के नियम की, तो किरचॉफ के नियम भी आपसे पूछ सकता है भाई, ठीक है। इनमें से आपसे थ्योरेटिकल 1 या 2 नंबर का सवाल पूछे, करंट क्या होती है, फ्लक्स क्या होता है, चार्ज क्या होता है, लेकिन नीचे वालों से आपसे बड़े क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो मैं दोनों चीज़ आपको बता रहा हूँ भाई, यहाँ से न्यूमेरिकल कहाँ से बन सकते हैं और आपके बड़े क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे बात करें सीरीज पैरेलल में न्यूमेरिकल बन सकता है भाई, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। ओम का नियम क्या होता है भाई, ओम का नियम क्या होता है, V समानुपाती I होता है या फिर I समानुपाती V होता है। आप भाई अगर आपने पढ़ा हो तो मेरे को बताना ज़रूर, दोनों में से सही कौन सा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, जब आप ये क्लास देखो नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अब आ गया भाई आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेट का नाम सुना होगा और इलेक्ट्रो आ गया, मतलब एक ऐसी मैग्नेट जो किससे बने, इलेक्ट्रिकल से। समझ में आ गया थोड़ा सा। मान लो ये कोई मैग्नेट है, ये किससे बने, इलेक्ट्रिकल से बने, तो नाम क्या पड़ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऐसे आप समझ सकते हैं थोड़ा सा। अब इसमें कुछ टॉपिक है भी, ठीक है। तो इसमें टॉपिक की बात करते हैं, जैसे आपसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटिकल लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है। देखो जैसे यहाँ पे देखो टॉपिक था कहाँ, हाँ देखो इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लगभग सेम है, दोनों सेम है। अगर आपने एक को भी समझ लिया अच्छे से तो उसकी सेम प्रॉपर्टी आप इसमें कर सकते हो। यह यहाँ से बनेगा थ्योरेटिकल। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स देखो ऊपर था, देखो ऊपर था इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, यहाँ पे क्या आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो दोनों लगभग सेम होते हैं। देखो यहाँ से बनेंगे छोटे क्वेश्चन। अब बात करते हैं बड़े क्वेश्चन की। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, लगभग मैं बात करूँ तो 100% आने वाला क्वेश्चन है, नीचे वाला टॉपिक जो मैंने किया, ठीक है। उससे पहले आपको याद होना चाहिए फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ। फैराडे का नियम क्या है, अगर आपने थोड़ा सा अगर पिछले सेमेस्टर में मशीन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया होगा, कहीं से पढ़ा होगा, तो आपको पढ़ाया गया होगा कि जितनी मशीन है 2 ही नियम पर काम करती, फैराडे का नियम और लेंज का नियम। इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, ठीक है।
यहाँ से बन सकते हैं भी 4 नंबर का ये सवाल बन सकता है, फैराडे का नियम समझाइए और लेंज का नियम। अभी भी ये थ्योरेटिकल है, ठीक है। बात करें मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, उसकी प्रिंसिपल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होती है और वर्किंग क्या होती है। आपसे बोल देगा अभी कन्वर्जन बताइए, गैल्वेनोमीटर को चेंज कर दीजिए एमीटर में और वोल्ट मीटर में। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, देखो इस वाले चैप्टर से एक भी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। देखो मैंने बताया फर्स्ट चैप्टर से न्यूमेरिकल बन जाएगा फॉर्मूले उससे 1-2 नंबर का, ठीक है। सेकंड से चैप्टर से बन सकता है रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में जोड़िए, यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है। थर्ड क्वेश्चन किरचॉफ के नियम से बन जाते हैं भी छोटे मोटे क्वेश्चन, 1 या 2 नंबर में KCL आपसे करंट वगैरह पूछ लेगा। लेकिन इस वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे, तो यहाँ से सर क्वेश्चन क्या आएंगे, तो यहाँ से बड़े क्वेश्चन बनेंगे भी 4-4 नंबर के। यहाँ से ये वाला कुछ टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अब जब भी पढ़ाई करोगे तो इसको ज़्यादा फोकस करना है, दोनों टॉपिक को। एक तो ये वाला कि फैराडे का नियम क्या होता है, लेंज का नियम क्या होता है, और ये वाला क्वेश्चन कि मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर को समझाइए। ये क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ चैप्टर पे। तो फोर्थ चैप्टर की बात करते हैं सेमीकंडक्टर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, अर्धचालक भी, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा, हाँ एक चीज़ और, थोड़ा थोड़ा आपको इंग्लिश भी लेके चलना पड़ेगा साथ के साथ। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो आधा चालक, हिंदी वैसे याद रख सकते हो, आधा चालक सेमीकंडक्टर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट टॉपिक आता है एनर्जी बैंड इन सॉलिड। तो एनर्जी बैंड यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है। कि कितने प्रकार के एनर्जी बैंड होते हैं, 3 प्रकार के बैंड होते हैं, चालन बैंड और संवहन बैंड जिसे हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और कोवेलेंट बॉन्ड की बात नहीं भी, एनर्जी बैंड इन सॉलिड। तो 3 प्रकार के आपके बैंड होंगे, ठीक है। तो अपने 3 प्रकार के बैंड होंगे जिसे हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, कन्वेक्शन बैंड, और एक होता है इसे बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, फॉरबिडन एनर्जी बैंड आपके पास हो जाएगा। 3 प्रकार के बैंड होते हैं। नीचे वाले को बोलते हैं अपन भाई जैसे पूरा भरा होगा, एक होगा खाली होगा, एक पूरा भरा होगा, किससे, इलेक्ट्रॉन से भरा होगा, या फिर अपने पास खाली स्थान जो कंप्लीट भरे होंगे। एक में पूरा खाली रहेगा, एक में कोई स्थान नहीं रहेगा। तो 3 प्रकार के आपके बैंड बनेंगे, संयोजी बैंड, चालन बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक है। तो नीचे वाला संयोजी, ऊपर वाला भी हो जाएगा चालन बैंड, और बीच वाला हो जाएगा वर्जित ऊर्जा अंतराल। हिंदी में मैंने बताया इसको, इंग्लिश में होता है कंडक्शन बैंड, और एक होता है बैलेंस बैंड, और एक होता है फॉरबिडन एनर्जी बैंड। तो यहाँ से आपको तीनों में अंतर पूछ लेगा कि एनर्जी बैंड के बारे में समझाइए, ठीक है। उसके बाद देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि टाइप ऑफ मटेरियल को समझाइए। 3 प्रकार के, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर और कंडक्टर। यहाँ से तीनों में अंतर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखना भी, तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4-4 नंबर में आने की संभावना है। उसके बाद देखो भी इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रेंसिक, शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक में अंतर आपसे पूछ सकता है। तो ये चैप्टर तो भाई तीनों ही टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक, ये तो भी आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें तो पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन भी देखो, आप अगर पिछले साल के पेपर उठा के देखोगे ना, तो आपसे पूछा हुआ भी काफ़ी बार कि पीएन जंक्शन क्या, डायोड क्या होता है, उसकी भी यही कैरेक्टरिस्टिक जो कुछ ऐसी बनती है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा, ऐसे बनती है, ठीक है। जब पढ़ोगे तो आपको वैसे याद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो पीएन जंक्शन डायोड आपने बना दिया, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ ना। देखो थोड़ा बेसिक है। देखो सबसे पहले आप पढ़ते हो सेमीकंडक्टर के बारे में। अब ये 2 प्रकार के, शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध। अब अशुद्ध भी 2 प्रकार के हो जाएंगे, पी टाइप और एन टाइप। पी और एन को जब आप मिला दो क्या बन जाएगा, डायोड। अब इस डायोड का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे किसके रूप में, रेक्टिफायर के रूप में, डिस्टकारी, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, डिस्टकारी। अब ये रेक्टिफायर भी 2 प्रकार के हो जाएंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये टॉपिक बनते हैं। स्टार्टिंग होगी सेमीकंडक्टर से, फिर शुद्ध, अशुद्ध, पी टाइप और एन टाइप दोनों को मर्ज कर देंगे, क्या बन जाएगा, डायोड।
डायोड से रेक्टिफायर, रेक्टिफायर दो प्रकार के, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, ये आपके आते ही आते हैं फिर, है ना। तो ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ डायोड, जीनर डायोड और फोटो डायोड, ठीक है। तो ये डायोड के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। मैं अगर इनमें से सब में से बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। लगभग इतने इसकी बात करूं, देखो इसकी हम लास्ट में मार्किंग की बात करेंगे भाई कितने कितने नंबर के बन सकते हैं, आपका 60 नंबर का पेपर कैसे कैसे बन सकता है, ठीक है। तो अपन बातें करेंगे, लेकिन ये नीचे वाले तीनों इम्पोर्टेंट है, ये तीनों वाले अलग से आपके इम्पोर्टेंट है, मतलब पूरा चैप्टर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। लास्ट में बात करते हैं आपका लास्ट चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स। देखो इसमें देखो लेजर आती है भी टॉपिक, है ना। लेजर का इंट्रोडक्शन, लेजर क्या होते हैं, लेजर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है भी, एक इसमें पॉपुलेशन इन्वर्स हो जाएगा, स्पॉटेनियस हो जाएगा, सिचुएटेड एमिशन हो जाएगा, टाइप ऑफ लेजर हो जाएगा, इंजीनियरिंग, मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ लेजर की मेडिकल में आप कैसे कैसे उपयोग कर सकते हो, जैसे कैंसर के उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है लेजर का। उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो साइंस। अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन इसकी बात करूँ तो आपसे भाई इन दोनों लेजर में से एक लेजर आएगी आएगी, फिक्स क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा अपन बात करते हैं यहाँ से। देखो आप इनको जब पढ़ोगे तो आप उनको अच्छे से थोड़ा सा देखो, मेरा कहने का मतलब ये है जिनको मैंने मार्किंग करी है आप उन टॉपिक को थोड़ा सा फोकस करें। अगर मैं बात करूँ इन चैप्टरों में से कैसे कैसे आपके पेपर बन सकता है, तो देखो लगभग है ना भाई 10 से 15 नंबर इससे बन जाएगा फिक्स। यहाँ से ये टॉपिक और ये तीनों इंपॉर्टेंट रहने वाले, 10 से 15 नंबर का, ठीक है। लगभग सेम इसी की बात करें तो लगभग देखो 20 नंबर तक का ये आपका चैप्टर आ सकता है भाई। इसमें से ओम का नियम पूछ सकता है, किरचॉफ का सीरीज पैरेलल, व्हीटस्टोन और प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। भाई ये ऊपर वाले आपसे थोड़ा बहुत वैसे पूछ लेगा 1 या 2 नंबर में जो आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो लगभग 15 से 20 नंबर का मतलब फर्स्ट चैप्टर हो गया, सेकंड वाला हो गया 20 नंबर तक का। तो अभी तक अपने पास देखो 15 प्लस 20 कितना हो गया, 35 नंबर का आपका पेपर हो गया। मतलब अगर आपने 2 चैप्टर भी अच्छे से पढ़ लिए तो पास तो आप हो ही गए वैसे भी। और सबसे पहले अपन क्या चेक करते हैं भाई, पेपर में बैठते ही सबसे पहले यही चेक करते हैं हाँ भाई पास का जुगाड़ है नहीं, ठीक है। तो आपका पास का जुगाड़ हो चुका है। उसके बाद देखिए इस वाले चैप्टर की बात करूं तो इसमें भी देखो एक क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन ही है, एक बड़ा क्वेश्चन ये, तो ये भी 10 से 15 नंबर का, ठीक है। 10 से 15 नंबर का तो आपका लगभग कितना हो गया 35, और 10 नंबर का इसको मान ले तो कितना हो गया 45 का, ठीक है। 45 का आपके पास हो गया। लगभग देखना भी 15 से 20 नंबर मैक्सिमम भाई, देखो इनमें से 20 नंबर का आपका बन सकता है, ठीक है। तो 45 और 20 कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर ये तो हो गया 65, ठीक है। ये तो आपके जो पेपर आता है उससे ज़्यादा हो रहा है, अभी रुक जाना अभी थोड़ा सा ना, ठीक है। 65 हो गया। लगभग आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, 2-3 क्वेश्चन बनेंगे तो 10 या 15 नंबर का, ठीक है। तो आपका देखो 15 नंबर इसका मान लेते हैं, तो 65 और 15 कितना हो गया अभी आपका, तो 80 नंबर का। तो आपका पूरा पेपर कितने का हो गया भाई 80 नंबर का। तो आप बोलोगे सर आप तो 80 नंबर का बता रहे हो, पेपर तो 60 का आता है। तो सुनो भाई उसमें से कुछ अथवा भी आते हैं भाई, या वाले क्वेश्चन भी, ठीक है, जिनको आप स्किप कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है आप कोई से भी जो भी आपको चैप्टर बढ़िया लगते हैं, 3 चैप्टर जिसको पास होना है अभी 3 चैप्टर उठाए और अच्छे से उनको बार बार उसको रिवीजन करें, आपको लगभग 40 से 45 नंबर तक आपके आ जाएंगे भाई, ठीक है। 40 से 45 नंबर तक के, ठीक है। तो पूरा मैंने आपको बता दिया भाई कहाँ से न्यूमेरिकल बनेंगे, कितने कितने नंबर की आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे कैसे कहाँ से थ्योरी के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात करते हैं सर इसके नोट्स, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके नोट्स। तो भाई इसकी एक प्लानिंग है, तो मेरा एक प्लान है, अगर आपको बढ़िया लगे तो आप सभी बताना अभी। तो मैं कोशिश करूँगा अभी, इसके नोट्स मेरे पास है नहीं, तो मैं कोशिश करूँगा मैं खुद से आपके लिए एक नोट्स बनाऊँ, ठीक है। और जिनकी पीडीएफ आपको मिली जाएगी, ठीक है। लेकिन पीडीएफ भाई ऐसे नहीं मिलेगी जैसे आप समझ रहे हो भाई, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं
कि इसकी पीडीएफ और क्लास कैसे रहने वाली है। तो मेरा प्लान है कि इसकी क्लास आपकी लगाई जाए, हर एक चैप्टर वाइज कैसे कैसे पढ़ना है, हर एक चैप्टर में हर एक टॉपिक को अपन कवर करने वाले हैं पूरी क्लास में अपन। ठीक है, आपकी वही क्लास सप्ते में आपकी 4 या 5 क्लास हो सकती है। ठीक है, हो सकती है भाई, कन्फर्म भी नहीं है, हो सकता है 3 या 4 ही क्लास हो। ठीक है, क्लास रहेंगी आपकी रिकॉर्डेड, आपकी कोई लाइव क्लास नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे मेरे को टाइम मिलेगा तब मैं रिकॉर्डिंग करके आपके लिए क्लास बना दूंगा अभी। ठीक है, तो हम क्लास में कैसे कैसे कवर करने वाले हैं। जैसे ऑप्टिक्स आपका चैप्टर है, ठीक है, तो ऑप्टिक्स क्या होती है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन पूरा अपन कवर करने वाले हैं। आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे आपकी क्लास हो आप उसके साथ साथ खुद से नोट्स बनाएं। जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो आप उसको आराम से सुने, अपना दिमाग में उसको फीड करें, अपने अकॉर्डिंग आप उसके नोट्स बनाएं। क्लास आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाली है, बाईलैंग्वेज। जैसे मैं बोल रहा हूँ भाई वैसे ही आपकी क्लास रहने वाली है, तो आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब इसकी पहली क्लास कब होगी, तो पहली क्लास आपकी भी 1 या 2 दिन में आपको बता दिया जाएगा। इसकी क्लासें रिकॉर्डेड ही आपको मिलने वाली है। तो आप चैनल पे जाओगे, वहाँ पे अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जिसमें आपकी पूरी कंप्लीट क्लास रहने वाली है। और एक चीज़ और बता रहा हूँ भाई आप सभी को मैं, अगर मैं देखो, अगर आप देख सकते हो 3rd सेमेस्टर में मैंने सर्किट पढ़ाई है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। अगर मैंने कोई टॉपिक अगर स्टार्ट कर दिया ना, कोई बुक स्टार्ट करी, मतलब कंप्लीट करवानी है, तो आपको यहाँ पे पूरा इसका कंप्लीट आपको इसको मैं करवाने वाला हूँ। आपको नोट्स मिलेंगे, आप कोशिश करना कि नोट्स आप खुद से बनाएं। जो भी आपका सजेशन है, सर आप ऐसे पढ़ा सकते हो, सर आप इसमें ऐसे ऐड कर सकते हो, जो भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है भाई, आप को जो सलाह देनी हो दे सकते हो। आप इसमें बता सकते हो सर पहले ये चैप्टर पढ़ा दो, ये हमें हार्ड लग रहा है। जैसा आप कहोगे वैसा अपन पढ़ा देंगे भाई, अपने को सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो मैं मेरे अकॉर्डिंग आपको कल या परसों में आपको एक क्लास प्रोवाइड करवा दी जाएगी कि कैसे कैसे आपको इसकी पूरी क्लास रहने वाली है, कौन सा चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं। आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप इसमें आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, जो भी आपको एडवाइस देनी हो दे सकते हो। अपन पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अपन इस पूरी सिलेबस फिजिक्स के जितना भी है 5 चैप्टर अपन कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस वाली वीडियो को अपने इतना ही करते हैं। अगर आपको क्लास बढ़िया लगी तो अपने सेंड कर देना भाई किसी भी दोस्तों के पास जो पढ़ाई से रिलेटेड 2nd सेमेस्टर में हो और पढ़ाई कर रहा हो, उसको फिजिक्स समझ में नहीं आ रही हो तो आप सेंड कर सकते हो। तो आज की इस क्लास में अपन इतना ही करने वाले हैं। आप सभी को वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद भाई, थैंक यू। आप सभी क्लास को प्रॉपर देखें, आप आराम से समझे भी कितना टॉपिक कौन सा कैसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अपन इसकी क्लास जल्द ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम कवर करेंगे कि फिजिक्स का कौन सा चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं।